हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप जॉब अपडेट्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं HURL हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, ये वैकेंसी काफी इन डेप्थ है और काफी ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट के लिए आप लोगों को जो है यहाँ पर एप्लीकेशंस मांगे गए हैं। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड, जिनको नहीं पता, ये एक जॉइंट वेंचर है IOCL, NTPC, CIL, FCIL एंड HFCL का। इसकी समय समय पर हर अल्टरनेट ईयर वैकेंसी जूनियर इंजीनियर, जिसमें डिप्लोमा एलिजिबल होता है, और इसके अलावा मैनेजर वाली पोस्ट जिसके अंदर बीटेक एलिजिबल होता है, उनकी पोस्ट आती रहती है। ये वैकेंसी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर आप लोगों को कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर क्या क्या क्वालिफिकेशन और कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि इसके अंदर आपका फॉर्म फिलअप डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, और क्या इस तरीके का इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली यहां पर पोस्ट है आप लोगों के पास मैनेजर की, जो कॉन्टेक्ट और मटेरियल्स का जो है वो डिसेबल में होने चाहिए। अपर एज लिमिट 40 है। दो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, मगर यहां पर अगर आपने बीटेक किया हुआ है किसी भी ब्रांच से 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, या एमबीए अगर आपने किया हुआ है, या फिर आप पीजी किए हुए हैं, तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मगर इसमें 12 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि यहाँ पर मेंशन है। आप देख सकते हैं किस किस डिपार्टमेंट में आपके पास में मेंशन होना, मतलब पीएसयू का या किसी गवर्नमेंट, मान लीजिए आप किसी पीएसयू या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 12 साल से वर्क कर रहे हैं, तो आप यहाँ मैनेजर की पोस्ट पे जा सकते हैं। सर इसमें ऐसा क्या फायदा है, हम तो 12 साल से जब पीएसयू पे काम कर रहे हैं तो हमारी तो सैलरी बहुत अच्छी हो गई होगी। आपको बताऊंगा मैं, यहाँ पर सैलरी बहुत ही जबरदस्त ऑफर की जा रही है। वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा किस पोस्ट के लिए कितना सैलरी दिया जा रहा है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैनेजर के बाद बात करें यहाँ पर सेकंड पोस्ट की, तो वो है अमोनिया। यहाँ पर प्रोफाइल होने वाली है, क्योंकि आपको बताइए फर्टिलाइजर बनाती है कंपनी। तो इंजीनियर की पोस्ट है जिसके अंदर अपर एज लिमिट 30 है, और सीनियर इंजीनियर की पोस्ट है, इसमें अपर एज लिमिट 32 है। दोनों की टोटल 8 पोस्ट है, जिसके अंदर आपने फुल टाइम इंजीनियरिंग किया हुआ होना चाहिए केमिकल से। केमिकल स्टूडेंट 60% मिनिमम यहाँ पर आपके पास होने चाहिए मार्क्स। और यहाँ पर आप लोगों को इंजीनियर की पोस्ट के लिए केवल 2 साल का एक्सपीरियंस, और सीनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किसी अमोनिया प्लांट के अंदर, या फिर किसी डीसीएस या ईएसजी सिस्टम या ट्रबल शूटिंग के अंदर उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद बात करें केमिकल वालों के लिए, भर भर के वैकेंसी है यहाँ पर। अगेन अमोनिया के अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट, जिसमें 35 मैक्सिमम एज लिमिट, और डेप्यूटी मैनेजर की 37 एज लिमिट है, इसमें 8 पोस्ट है। अगेन आप केमिकल से इंजीनियरिंग किए हुए होने चाहिए 60%, और यहाँ पर आप लोगों को रेस्पेक्टिवली 7 और 9 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड है। आप किसी रिफाइनरी में भी काम किए हुए 7-8 ईयर्स, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करें यहां पर आप लोगों को यूरिया, ये आपका वर्किंग प्रोफाइल है। यहाँ पर यूरिया में इंजीनियर की जो पोस्ट है उसमें 30 एज लिमिट एज यूजुअल, सीनियर इंजीनियर 32। अगेन 7 पोस्ट है। यहाँ पर आप केमिकल से इंजीनियरिंग किए हुए होने चाहिए, यूरिया प्लांट के अंदर या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर सेम वही क्वालिफिकेशन है, 2 साल और 4 साल का एक्सपीरियंस, यानी आप इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर और डिप्यूटी मैनेजर 35-37 मैक्सिमम एज लिमिट, 6 पोस्ट है। अगेन केमिकल से आप लोगों का बीटेक होना चाहिए 60%, और किसी भी पेट्रोकेमिकल प्लांट या रिफाइनरी में 7 ईयर और रेस्पेक्टिवली 9 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगेन बात करें यहां पर अपन ओ एंड यू की, तो ओ एंड यू में इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर और डेप्यूटी मैनेजर, वही सेम मैक्सिमम एज लिमिट 8 और 6 पोस्ट है। अगेन केमिकल से बीटेक होना चाहिए आप लोगों का, और मैकेनिकल से भी यहां पर बीटेक अलाउ है। यहां पर केमिकल था सिर्फ, और यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ केमिकल था, मगर यहां पर आप लोगों को ओ एंड यू के अंदर मैकेनिकल वाले भी अलाउ है। 8 और 6 पोस्ट दी गई है। अगेन वही इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर के लिए 2 और 4 साल का यहां पर एक्सपीरियंस, और यहां पर 7 और 9 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट मैनेजर और डेप्यूटी मैनेजर का है। यहां पर चूंकि मैकेनिकल्स हैं, तो आपको किसी पावर प्लांट का भी अगर 2 साल या 4 साल का एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिएगा सैलरी बहुत ही हैंडसम सैलरी है, आप वीडियो के अंत में देखिएगा सैलरी बहुत अच्छी ऑफर की गई। तो अगर आप मैकेनिकल स्ट्रीम से और आप किसी पावर प्लांट में 2 साल से या 4 साल से काम कर रहे हैं, तो आप सीनियर इंजीनियर या इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात करें यहां पर अपन इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर आप जो है वो किसी रेगुलर इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर आप जो है वो बीटेक किए हैं, और आप किसी केमिकल प्लांट में या किसी कंटिन्यूअस प्रोसेस या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में 2 साल का अनुभव रखते हैं, तो आप 5 पोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन की इंजीनियर की वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ सीनियर इंजीनियर की भी यहाँ पर 5 पोस्ट वो ऊपर कंबाइंड हो गई है। असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर की यहाँ पर 1 पोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, यहाँ 7 और 9 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर आपका इस पावर जनरेशन प्रोसेस, पेट्रोकेमिकल या किसी भी इंडस्ट्री में इतना एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। बात करें नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रिकल। अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल से किया है, 60% मिनिमम आपके मार्क्स हैं,
तो आप इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर के 7 पोस्ट पर एलिजिबल हैं, जिसमें आपका किसी भी पावर प्लांट का, रिफाइनरी का या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का या फिर किसी ट्रांसमिशन लाइन के मेंटेनेंस का 2 साल और रेस्पेक्टिव 4 साल का एक्सपीरियंस है, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल चीफ मैनेजर O&U का यहाँ पर 44 एज लिमिट है, यहाँ पर 1 पोस्ट है। इसके अंदर आप लोगों को फुल टाइम इंजीनियरिंग केमिकल में होना चाहिए और ये रेस्पेक्टिव आपका एक्सपीरियंस 16 ईयर का होना चाहिए। तो ये तो भैया नॉर्मल स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। इसके बाद बात करें सीनियर मैनेजर, अगेन मैकेनिकल की पोस्ट 42 एज लिमिट, यहाँ पर 1 पोस्ट है। मैकेनिकल से बीटेक होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस 14 ईयर का होना चाहिए। प्लस मैनेजर इलेक्ट्रिकल की 1 पोस्ट है, एक्सपीरियंस 12 ईयर का होना चाहिए। इसके अलावा ये बात करें डिप्लोमा स्टूडेंट की, अब तक बात हो रही थी बीटेक की, अब बात है ये डिप्लोमा स्टूडेंट की। केमिकल से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 25 वैकेंसी है, 30 मैक्सिमम एज लिमिट है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट सेकंड ग्रेड 2 पोस्ट है। 5 साल का एक्सपीरियंस यहां पर आप लोगों को चाहिए। किसी अमोनिया, यूरिया, O&U प्लांट के अंदर या DCA से ESC सिस्टम में ट्रबल शूटिंग आपने करी हो तो आप यहां पर एलिजिबल है। अगर आप यहां पर जूनियर इंजीनियर यूरिया प्लांट हैंडलिंग के अंदर जाना चाहते हैं, 30 मैक्सिमम एज लिमिट है, 5 यहां पर पोस्ट है। यहां पर आपका मैकेनिकल से जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए और आपको किसी भी मैकेनिकल है तो यहां पर आपका किसी भी जो है वो मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट या फिर ऑपरेशन प्रोडक्शन मटेरियल हैंडलिंग प्लांट और किसी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में 5 साल का एक्सपीरियंस यहां पर मिनिमम आपसे मांगा गया। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर, अगेन मैकेनिकल की 30 की एज लिमिट है, 3 पोस्ट है, डिप्लोमा आपका होना चाहिए। यहां पर आप लोगों को किसी भी पावर प्लांट का एक्सपीरियंस है, 5 साल का, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, 4 पोस्ट है, 3 साल का आप लोगों का 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। आप किसी भी पावर प्लांट के अंदर, रिफाइनरी के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन, 10 पोस्ट है, अगेन वही डिप्लोमा होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें यहां पर सर एक्सपीरियंस अगर मेरे पास में है, मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूं तो यहाँ पर प्रोसेस जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो डिग्री और डिप्लोमा रेगुलर होना चाहिए आप लोगों का। आप इंडियन यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इसके अलावा CGPA जो है उसको कन्वर्ट करके, आपके कॉलेज ने जो फॉर्मूला दिया उससे कन्वर्ट करके आपको मार्क्स कन्वर्ट करके लिखने हैं यहाँ पर। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आपने जो है वो डिग्री आपके पास नहीं आई है तो कॉलेज से आपको एक लेटर पे लिखवा करके जो है वो उसको अपलोड करवाना पड़ेगा यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर कुछ खास नियम ऐसे नहीं है जो आप लोगों को जो है बहुत ज्यादा पैनिक करें। हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप वर्किंग है किसी PSU में, तो आपको वहां से NOC लेना पड़ेगा, ये कंफर्म यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिजिकल फिटनेस एज पर HURL रूल्स, आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है और अगर आप उसे फुलफिल नहीं करते तो उसे 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। अब देखिए सैलरी, एडिशनल चीफ मैनेजर 90,000 से 2,40,000 आपकी सैलरी, यानी कि 34 लाख आपका LPA का अप्रोक्स पैकेज है। सीनियर मैनेजर जिसके अंदर आपको 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, उसमें 80,000 से 2,20,000 सैलरी, यानी 30 लाख का पैकेज है। मैनेजर जिसमें 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा था, वहां पर 2 लाख मैक्सिमम सैलरी, 26 लाख का पैकेज है। डेप्यूटी मैनेजर 1,80,000, 21 लाख का पैकेज है। असिस्टेंट मैनेजर 1,60,000, 17 लाख का पैकेज है। सीनियर इंजीनियर आप लोगों का 15 लाख का पैकेज है। इंजीनियर या ऑफिसर के लिए आप लोगों का 14 लाख का पैकेज है और जो डिप्लोमा स्टूडेंट है उन लोगों के लिए 8.20 लाख का यहाँ पर पैकेज जो है वो ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो है वो अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप लोगों का साफ साफ मेंशन किया गया है कि यहाँ पर jobs.hurl.net.in पर आपको जाना है। वहां पर करियर सेक्शन में जाकर के आपको अप्लाई करना है और जो भी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप प्रॉपर्ली जो है वो अपलोड वहां पर करेंगे। इंडियन कैंडिडेट होना चाहिए, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। फोटो वीडियो, फोटो वगैरह का साइज 20 KB से 50 KB, मार्कशीट्स वगैरह सभी की आपको ओरिजिनल पास में रखी और उनकी स्कैन कॉपी आपको वहां पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को अगर किसी कंपनी के अंदर है तो एक्सपीरियंस लेटर और 3 मंथ का पे स्लिप आप लोगों को वहां पर जो है वो रेडी रखना है। इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी सारे के सारे नियम यही कहते हैं कि भैया HURL के पास में ये भी है कि वो आपका कभी भी कैंसिल कर सकता है, किसी भी तरीके की गलत इंफॉर्मेशन को लेके वैकेंसी घटा सकता है, बढ़ा सकता है, नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा आ जाते हैं तो नंबर ऑफ फॉर्म्स को रिजेक्ट भी वो कर सकता है। ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि इन्होंने पेपर का पैटर्न नहीं दिया। एग्जाम का फॉर्म का जो फिलअप डेट है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, 6 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे और यहाँ पर एज का जो कैलकुलेशन किया गया वो 31 मार्च 2025 से को रेफरेंस मानते हुए किया गया है। अब यहाँ पर दिक्कत ये कि पेपर पैटर्न अभी इन्होंने नहीं बताया, तो HURL की वेबसाइट पे आप बने रहे, वरना इजी प्रेप के ऊपर आपको जैसे ही यहाँ पर किसी तरीके का कोई भी जो एग्जाम पैटर्न को लेकर के नोटिफिकेशन आता है वो आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो के अंदर हमने बात करी
करी HURL की इस एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी की, जिसमें आपको हर पोस्ट के लिए कोई ना कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो जॉब का प्रोबेशन पीरियड है, फॉर्म फिलिंग की डेट्स है, मिनिमम एज क्राइटेरिया है, आपका सैलरी है, नंबर ऑफ पोस्ट है, इन सब का हमने बात कर लिया है। लास्ट एक बचता है कि एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, उसके लिए HURL की वेबसाइट को आप देखते रहे, वरना इजी प्रेप को सब्सक्राइब करके रखें। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं फिर से इजी प्रेप के ऊपर ही ऐसे ही किसी जॉब अपडेट्स के अंदर। थैंक यू सो मच।